दादी, माँ और पापा कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता बेटा, शायद बाजार गए होंगे। दादी, मुझे भूत वाला कहानी सुनाओ ना। मुझे कहानी तो नहीं आती बेटे, मगर एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो सन 19 लाख 2024 की है, जिसमें 4 डाकू थे। ठीक है, फिर आप मुझे वही कहानी सुना दो। पहले बैठ तो जा अच्छे से, फिर कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले 4 डाकू थे। चारों डाकू हमारे इस गांव में राज करते थे और आसपास के गांव में भी राज करते थे। सुनो रे सब के सब, आज ये गांव का एक एक घर अच्छे से लूट लेना और कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, समझे? जग्गू और यशवंत तुम दोनों एक ग्रुप में जाओगे, पंकज तुम अकेले जाओगे। जितना काम बताया है उतना काम होना चाहिए, वरना तुम तीनों जानते हो कि क्या हो सकता है। इतने बात कहकर डाकुओं के सरदार वहां से चला गया। तभी जग्गू और यशवंत एक घर के पास चले गए। यशवंत, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। उस घर को लूटने तुम बाहर ही रहना। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। उस घर में घुसकर मैं सामान लूट कर ले आऊंगा। अबे तू क्या अपनी इस मरी हुई आवाज से उस घर वाले को डराएगा? वो तेरे बस की बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ, तुम घर के बाहर से नजर रखना। इतने कहने के बाद जग्गू डाकू वहां से निकल गया। घर के अंदर घुसते ही सामने एक औरत थी। कौन हो तुम, और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? तुम्हें इतनी सी भी समझदारी नहीं है कि किसी के घर में घुसने से पहले आवाज देते हैं। ओ ये लड़की, अपने औकात में रहो। हम जिस घर में घुस जाते हैं ना, हम उस घर को लूट लेते हैं। घुटने के बल बैठ जाओ, समझी? देखो, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे शादी के लिए कुछ पैसे रखे हैं और आप उसे भी ले गए तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। आप मेरे कृपा करके शादी मत तोड़वाओ। हाँ हाँ हाँ, चना ना चबाओ, चना कड़ा होता है। खैर, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब क्या करूं मैं तुम्हारा? कल 5 बजे हवेली के बाहर आ जाना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती है कि क्या कर सकता हूं। इतने बात कहकर जग्गू डाकू अपने साथी यशवंत के पास आ जाता है। क्या हुआ जग्गू, तुम खाली हाथ लौट आए? वहाँ से कुछ सामान नहीं लेके आया? ऐसे क्यों? आखिर बात क्या है? मैं अंदर जाकर देखा तो वहां तो उनके ही खाने के लिए कुछ चीज ही नहीं है। अबे भिखारियों के घर डाका डालने गया था मैं। वाह वाह वाह, तुमने अभी क्या बात कही? अभी तू भिखारियों के घर से चप्पल चुराने वाले आदमी, कुछ लाया क्यों नहीं ये बता पहले। जितना बताना था उतना बता चुका हूँ, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, समझा? अपना मुंह बंद कर और चल यहाँ से। ये कमबख्त लोग अभी तक आए क्यों नहीं? क्या चोरी किया है? कुछ दिखाया क्यों नहीं? आओ आओ पंकज, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या लाए हो लुट कर पंकज? सोना चांदी या हीरा मोती है? सरदार, इसमें तो बस सोना और चांदी है। कोई बात नहीं पंकज, इतना सोना और चांदी तो लाखों का है। वैसे दोनों चिरकुट अभी तक आए क्यों नहीं? अगर वो दोनों तुम्हें दिखे तो कहना कि सरदार तुम्हें जल्दी से बुलाया है। ठीक है, अब तुम जाओ। पंकज के जाने के बाद यशवंत और जग्गू अपने सरदार के पास आ गया। अरे कहाँ मर गए थे तुम दोनों के दोनों? बहुत देरी कर दिए आने में। कुछ बड़ा सामान लुट रहे थे क्या? सरदार, जैसे आप समझ रहे हो वैसे कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम दोनों के दोनों कुछ लुट कर लाए हो या फिर नहीं? बस ये बताओ मुझे। सरदार, जब आपने हम दोनों को भेजा तो फिर हम दोनों जा ही रहे थे, तब अचानक से जग्गू का सिर दुखने लगा। इसीलिए सरदार, हम कुछ भी लूट कर नहीं ला पाए। हाँ सरदार, यशवंत सही बोल रहा है। मुझे रास्ते में सिर दुखने के साथ साथ चक्कर चक्कर भी आने लगा था। हम कुछ लूट कर नहीं लाए, उसके लिए माफी चाहते हैं सरदार। हाँ, चलो मैंने मान लिया कि जग्गू के सिर दर्द कर रहा था, तो तेरा सिर तो ठीक था। तुम तो जा सकते थे डाका डालने के लिए बेटा यशवंत, तो फिर तुम क्यों नहीं गए? सरदार, मैं जग्गू के साथ ही था, इसी कारण से मैं डाका डालने नहीं जा सका। पहली बात तो तुम दोनों ने अपने सरदार से गद्दारी किए हो, और दूसरी बात तुम दोनों मुझसे झूठ बोलते हो। जग्गू और यशवंत कुछ सामान लूट कर नहीं लाए तो उनके सरदार इतने गुस्से में आ जाते हैं कि उनके सरदार जग्गू का काम तमाम कर देते हैं। इसी कारण से तुम्हें भी बोलती हूँ बेटा कि अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहा कर और अच्छे से पढ़ाई किया कर। जो कहानी मैं बता रही हूँ तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? हाँ दादी, मुझे पूरा कहानी अच्छे से समझ आ रहा है।
जब जग्गू का काम तमाम हुआ तो फिर यशवंत का भी काम तमाम हो गया क्या दादी? नहीं बेटा, जब जग्गू का काम तमाम हुआ तब यशवंत वहां से तुरंत भाग गया। फिर यशवंत के पीछे उनका सरदार भी दौड़ने लगा। यशवंत अपने जान बचाकर दौड़ते दौड़ते एक गुफा के सामने आकर बैठ गया। जिस लड़की के घर में जग्गू और यशवंत डाका डालने के लिए गए थे, वो घर वाली लड़की रात भर यह सोचती रही कि अगर मैं डाकू की बात नहीं मानती हूँ तो फिर वो डाकू मेरे घर आकर मुझे और मेरे माँ बाप को कुछ कर न दे। नहीं, मैं हवेली के बाहर जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। डाकू जो करेंगे मेरे साथ करेंगे, कम से कम मेरे माँ बाप तो बच जाएंगे। लेकिन दादी आपने डाकुओं के सरदार का नाम नहीं बताया, उसका नाम क्या है दादी? उसका नाम बेटा गजनी है। गजनी फिर अपने साथी पंकज को बुलाता है। हेलो पंकज, तू जहाँ भी है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तू मेरे पास आ, समझ गया ना? गजनी बहुत ज्यादा गुस्से में था। गजनी का गुस्सा तभी शांत होता जब यशवंत का भी काम तमाम हो जाता। इसीलिए गजनी ने यशवंत का काम तमाम करने के लिए पंकज को बुलाया क्या था। बात है सरदार, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बुलाने का कोई खास वजह है क्या? हाँ पंकज, खास वजह है, इसीलिए तुम्हें मैंने बुलाया है। जाओ जल्दी से यशवंत को मेरे पास घसीटते हुए लेकर आओ, और सुनो, खाली हाथ लौटना भी मत, समझ गए ना? ठीक है सरदार, जैसे आपकी मर्जी, मैं अभी जा रहा हूँ। पंकज फिर वहां से निकलकर तुरंत यशवंत के तलाश में लग गया और दूसरी तरफ यशवंत यह बात सोचता रहा कि मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आया कि जग्गू जिस घर में जाता था उस घर से कुछ ना कुछ तो लेकर आता था, मगर वो लड़की के घर से कुछ लूट कर क्यों नहीं आया? क्या जग्गू वो लड़की से पहली ही नजर में प्यार करने लगा था? अगर वो लड़की से प्यार करने नहीं लगा था तो फिर वो लड़की को हवेली के बाहर क्यों बुलाया? अच्छा हुआ कि मैं उस घर के बाहर से सब कुछ सुन लिया। अगले दिन वह लड़की डाकू के बताए जगह पर चली जाती हैं। लेकिन यशवंत को बहुत ज्यादा पछतावा होता है अपने साथी जग्गू को खोने का। थोड़ी देर बाद यशवंत भी वो लड़की के पास आ गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपको जो कुछ भी कहना है आप जल्दी से कहिए, यहाँ के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है, वो एक मेरा साथी था जग्गू, उसने तुमको यहाँ बुलाया था। अब मेरा साथी इस दुनिया में नहीं रहा। देखो, अब मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरे सरदार जिस तरह जग्गू का काम तमाम किया है, ठीक उसी तरह मेरे सरदार तुम्हारा भी काम तमाम कर देगा। मैं अपनी माँ बाप को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मेरी बात मानती हो तो यहाँ से चलो, तुम्हारे माँ बाप के जाने बच जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप की भी जान चली जाएंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ पर है। उस लड़की के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने माँ बाप के जान बचाने के लिए उस लड़की को उस डाकू के साथ जाना पड़ा। फिर दोनों अपने गांव से बहुत दूर एक गांव में चले गए। कौन हो भाई तुम दोनों? हमारे गांव में किसके यहाँ आए हो? बड़े थके हुए लग रहे हो, बहुत दूर से आए हो क्या? हाँ भाई, आपने सही कहा, हम लोग बहुत ज्यादा दूर से आए हैं, लेकिन हम दोनों यहाँ किसी के घर पर नहीं आए हैं। क्या आप हमें यहाँ किराया पर घर दिलवा सकते हैं? मेरा एक मकान खाली है, तुम दोनों चाहो तो वहाँ रह सकते हो, यही पास में ही है। चलो आओ मेरे पीछे। वो लड़की और यशवंत उस मकान मालिक के साथ चले गए। ये है मेरा मकान, तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं शाम को आता हूँ। मकान मालिक वहां से चला जाता है। शाम को आने वाला था, मगर मकान मालिक 2 दिन बाद आता है। यशवंत और वो लड़की दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। उतने ही समय मकान मालिक आ जाते हैं। आइए आइए भैया जी, आप तो उस दिन शाम को आने वाले थे, मगर 2 दिन बाद क्यों? अच्छा हाँ, मैं शाम को आने ही वाला था, अचानक से मुझे बाहर जाना पड़ा ना, इसीलिए आज मैं 2 दिन बाद आया हूँ। वैसे आप किस काम से बाहर गए थे? बाहर में एक दोस्त रहता है मेरा, कोई उसका एक गांव का आदमी है,
जो अपना जमीन बेच रहा था, बस वही खरीदने गया था मैं। 30 लाख रुपए में खरीद लिया मैं। वैसे आप लोगों को 3,000 रुपए महीने देने होंगे इस रूम का किराया। मुबारक हो, आपने जमीन जो खरीद ली। वैसे रूम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम आपको 3,000 रुपए महीने का देंगे। फिर मकान मालिक वहां से चला जाता है। यशवंत मकान मालिक को पीछे से आवाज देने लगता है। क्या हुआ यशवंत, बोलो। भैया जी, आप मेरी छोटी सी मदद और कर दो। बताओ ना यशवंत, मैं तुम्हारा कैसे मदद करूं। अगर आपके पहचान वालों के पास कोई काम है तो आप मुझे काम दिलवा दो। तुम मेरे मकान में गार्ड की नौकरी कर सकते हो। ठीक है भैया जी, मैं कर लूंगा वो काम। वैसे कहाँ आना है? चलो फिर ठीक है, कल सुबह तुम उस ढाबे के पास 10 बजे आ जाना। मकान मालिक और यशवंत अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगले दिन मकान मालिक ढाबे के पास बैठकर यशवंत का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यशवंत ढाबे के पास आ जाता है। यशवंत और मकान मालिक फिर वहां से चले जाते हैं। ये है यशवंत, मेरा मकान, यही तुम्हें नौकरी करना है। तुम्हें 10,000 रुपए एक महीने का दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया जी। फिर यशवंत उस मकान मालिक के यहाँ काम करता रहा और इधर धीरे धीरे दिन गुजरता गया। एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते हो गया। फिर एक दिन। और दीदी, सब बढ़िया है ना? आपके बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर तरफ जा रहा था। चलो, अगर तुम अपने घर तरफ जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे शाम होने वाली है। मकान मालिक अपने घर जाने के वजह उस लड़की के घर चला जाता है। आप बैठो ना, आपके लिए चाय बनाती हूँ। लड़की चाय बना रही थी और मकान मालिक बैठा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसी दिन से मकान मालिक का उस लड़की के घर पर रोज के रोज आना जाना चालू हो गया। फिर दिन गुजरते गया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सालों बीत गया लेकिन यशवंत को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन यशवंत भी उस लड़की से प्यार करता था, मगर यशवंत उस लड़की को कभी कह ना पाया। फिर एक दिन यशवंत अचानक से घर आ जाता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों ऐसे बैठकर बातें कैसे कर सकते हो? ओ यशवंत, हम दोनों पिछले 1 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मगर तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मुझे तुम्हारे लिए कभी प्यार की फीलिंग ही नहीं आई। तुमने सही कहा। खैर, तुम्हारा प्यार तुमको मुबारक हो। अब मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। फिर दादी, यशवंत का क्या हुआ? यशवंत का क्या हुआ मुझे नहीं पता बेटा। दादी, यशवंत का क्या हुआ, बताओ ना दादी। मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो लड़की मैं थी।